कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि आपने कोई अच्छा स्टॉक था, आपने जिस दिन बेचा, हाँ साहब, उसी दिन से भाग गया या जिस दिन आपने खरीदा उस दिन से रुक गया और गिरना, या तो ग्रोथ रुक गई और गिरना चालू हो गया। तो ये इसके पीछे कौन सा काला जादू या कौन सा साइंस है कि ऐसा जिससे पूछो बोले सर मेरे साथ लाइफ में एक बार ये तो हुआ ही है। एक बार नहीं, हमेशा होता है हमारे साथ। हमेशा ऐसा होता है क्या होता है, वी बाय टू लेट एंड वी सेल टू अर्ली। ओके, उसी कारण से टू लेट में क्या है, एवरीबडी इज कम, एवरीबडी नोज व्हाट यू आर बेटिंग ऑन, यू आर द लास्ट गाय इन द क्यू। तो आपका जैसे क्यू खत्म हुआ, क्यों स्टॉक नीचे आना चाह होता है। तो जो लास्ट में कन्विक्शन होता है, जैसे कोई चीज बढ़ रही है, रेट बढ़ रहा है, 500 का देख, 125 देख ले, नहीं 150 देख ले, 200 देख ले, 250, 300, हाँ 100 से 300 आ गया, अब तो बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। तो तू इतना लेट पार्टी ज्वाइन की इसलिए तुम्हारा गिर रहा है और तुम थोड़ा जल्दी भाग गए। आप लेट आ रहे हो पार्टी में, फिर बहुत लंबे के लिए रुको आप। आप फिर 1000 में खरीद रहे हो, देखो। 800-700 करेक्शन देखो, उसके बाद आपका फेथ है कि 3 साल में डबल होगा, तो 3 साल में डबल होगा, लेकिन आपको 1000 से 700 भी देखना पड़ेगा और 700 से 2100 भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आपका एक स्टेटमेंट है, वो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है सर कि मैं 50% क्रैश भी देखने को तैयार हूँ, मेरे में देखता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं हैप्पीली ऑफिस आता हूँ, हैप्पीली ऑफिस जाता हूँ। हाँ। ये आपने कहा, और यहाँ पे 20% अगर किसी का क्रैश हो जाए तो उसकी रातों में देखो, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता 20 का क्रैश होगा तो ऐसा कोई सेलिब्रेशन वाली बात नहीं है, लेकिन आई एम रिकनसाइल। मेरे मालूम है ये इसकी तासीर है बाजार का, क्योंकि मैं तो 4 बार में रह चुका ना, तो मेरे मालूम है ये गिरता ही गिरता है और गिरेगा ही। देयर इज अ रिस्क, वो रिस्क छुपा हुआ है आपको। आज जब बाजार बढ़ रहा है 3 साल से, तो ऐसा लगता है कि अब खत्म हो गया करके, नहीं, ये बाजार का मतलब बेसिक वर्क है, क्लींजिंग वर्क है। जितने गलत लोग आ गए हैं बाजार में, गलत पैसा आ गया है, गलत वैल्यूएशन आ गया है, वो सब ठीक करके जाएगा। मतलब बाजार एकदम सबका न्याय करता है, एकदम न्याय करेगा। क्या है कि बाजार जो है ना, रोज चाहते हैं रोज बढ़े बाजार। अरे भाई, आप रोज सांस ले सकते हो ऊपर, फिर क्या। सो फॉर सांस को ऊपर लेने के लिए भी आपको सांस रिलीज करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी है। तो बाजार भी वैसी है, अनुलोम अनुलोम विलोम। जब विलोम होता है लोग भाग जाते हैं, समझे ना। कई बार विलोम अपॉर्चुनिटी चली जाती है। वो जैसे कहते हैं कहानियां ही है कि बैठना पड़ता है बाजार में, जो है ना, बैठना पड़ता है। 0 से 30, 30 से 10 में बैठ रहे हो आप, हाँ, अब 10 में भाग गए तो कहानी खत्म हो गई। पे छोड़ के नहीं जाना, बैठ हाथ में रहना चाहिए। क्योंकि 10 में मान लो गलती होगा, 10 टर्न आउट टू बॉटम, तो आपकी हिम्मत है क्या 15 में वापस आने की? अरे भैया, 10 में तुमने बेचा है अभी 6 महीने पहले, अभी 15 में वापस कैसे हो गया आप? उसी कारण से क्या है कि ये जर्नी जो है, ये कंपाउंडेड जर्नी है स्टॉक मार्केट का, वेल्थ क्रिएशन का। देयर इज नो एंड, इट्स अ जर्नी। 20-25%, 15% जो भी कंपाउंडिंग होगा, तो आपको वो कंटिन्यूस खेलता रहना पड़ेगा। तो वो जो स्टोरीज होती है ना, जैसे कई लोग कहते हैं कि ये स्टोरी सिर्फ किताबों में ही है, कि वो अगर तुमने 91 में इन्फोसिस का खरीदा 10,000 में होता, तो आज वो 400 करोड़ होता। तो वो या तो उसका या तो नारायण मूर्ति जी का ही है, क्योंकि वो तो बैठे थे ऊपर नीचे, कजी हो तो कहीं जाएंगे नहीं, या तो उन्हीं का हुआ है, या उसका हुआ है जो खरीद के भूल गया, या उसका खरीद के दादाजी खरीद के कागज के रखे छोड़ दिए। पैसे कौन बनाते हैं? पैसे सक्सेसफुल कंपनी के प्रमोटर्स बनाते हैं, क्योंकि वो बेचारे को चॉइस नहीं है, वो थोड़ी ना बेच सकता 70%। उसको मालूम है कंपनी खराब कर रही है, बट ही कैन नॉट सेल दैट 70%। और जब अच्छे दिन आते हैं तो वही आदमी जो कमाता है। यू टू बिहेव लाइक ओनर, एज इवन आप एक शेयर भी खरीदो कोई कंपनी का, यू मस्ट बिहेव लाइक अ ओनर। दैट इज व्हाट बेंजामिन ग्राहम टेल्स, यू मस्ट ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। मतलब यू मस्ट, व्हेन यू बाय 100 शेयर्स, यू मस्ट थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू 100% ऑफ द कंपनी। वो पीस, यू आर नॉट बाइंग द शेयर, यू आर बाइंग स्मॉल पीस ऑफ द स्लाइस ऑफ द कंपनी। तो कुल मिला के सर, जो स्टॉक मार्केट में पैसा, जैसे एक कोई व्यक्ति अभी देख रहा है, बच्चा देख रहा है, वो कह रहा है कि सर मैं 10,000 रुपये की SIP करा रहा हूँ, आपकी बात मानूंगा, 25,000 रुपये कमाता हूँ, उसमें से 10,000 की SIP करा रहा हूँ, और मैं जिंदगी भर SIP कराऊंगा, जैसे जैसे मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, पद बढ़ेगा, ओहदा बढ़ेगा, मैं SIP भी बढ़ाता रहूंगा, तो मैं क्या लाइफ टाइम में करोड़ की नेटवर्थ तक पहुंच जाऊंगा? अरे करोड़ों, मतलब करोड़ों में पहुंच जाओगे भाई, करोड़ों में पहुंच जाएगा। हाँ, आप कर सकते हो नंबर्स। 10-15 हज़ार रुपया दी आप 25-30 साल तक डाल दिए, तो यू विल रिटायर अमंग द रिचेस्ट इन योर क्लास। बस 25 साल तक छोड़ना नहीं है SIP का दामन, छोड़ना नहीं है।